श्री सरस्वती मैया की जय, श्री अम्बे मात की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे अशोकाष्टमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दुर्गा नवमी। इनके पूजन के समय पर अशोक कली का भक्षण पर भी विचार करेंगे। पहले ये है कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो पसंद अवश्य करें। वीडियो चल रहा है और आप इस निशान पर उंगली लगाते हैं तो उसमें आपका अलग से कोई खर्चा नहीं होता है। पसंद करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि नहीं, मेरे वीडियो ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, मुझे और ऐसे वीडियो बनाना चाहिए। यदि फिर भी आपको लगे कि नहीं, सही नहीं है, तो नापसंद भी कर सकते हैं। ये वाले निशान पर अगर आप उंगली लगाएंगे तो नापसंद हो जाएगा। यदि आप अपने मित्रों को वीडियो भेजना चाहें तो यहाँ तीर का निशान होता है, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की कॉपी हो जाएगी। फिर इस कॉपी को आप जहाँ चाहे वहाँ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, अन्य अन्य स्थानों पर कॉपी भेज सकते हैं। यहाँ लाल अक्षर में लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब। वीडियो चल रहा है, उस पे उंगली लगाएंगे तो आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। फिर एक निशान खुलेगा घंटी का, उस पे आल वाले पे उंगली लगा देंगे तो जब भी यहाँ से मैं वीडियो डालूंगा सीधा आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो डाला गया है। तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और वीडियो अधिक से अधिक बनाएंगे। तो मैं अब आपको जानकारी देने वाला हूँ अशोकाष्टमी के संबंध में। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी पुनर्वसु युक्त अशोकाष्टमी कहलाती है। अधन शोक, शोक यानी दुख, अ यानी उसका विलोम शब्द हो जाता है। शोक का उल्टा अशोक, मतलब जो शोक को मिटाती हो वही अशोकाष्टमी कहलाती है। हमारे दुख, कष्ट, शोक वगैरह मिटाती है। और ये चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी पुनर्वसु से युक्त आती है। पुनर्वसु लगभग यहीं मिलता है। इस बार भी पुनर्वसु की वृद्धि हुई और अष्टमी के साथ उसका संयोग बन रहा है। देखिए, सम्मत 2078 शक 1943 चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी मंगलवार को हमारी अशोकाष्टमी होगी। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी मंगलवार दिनांक 20/4/2021 को। अब देखिए, जो इस दिन पूजा करते हैं, दुर्गाष्टमी की पूजा करते हैं, दुर्गाष्टमी मनाते हैं, तो वे व्यक्ति प्रातःकाल 9:17 से 10:53 में चल का चौगड़िया रहेगा, जिसको चंचल कहते हैं, उसमें भी अपने माता जी का पूजन कर सकते हैं। परंतु आपको लगे कि नहीं, मुझे तो चौगड़िया अच्छा ही चाहिए, तो दिन में 10:53 से 2:05 तक लाभ अमृत का चौगड़िया रहेगा। और इस समय के बीच में भी 12:03 से 12:54 तक अभिजीत वेला रहेगी। ये बहुत ही शुभ फलदायक है। इस समय में आप माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं 10:53 से 2:05 के बीच में, और उसमें भी अभिजीत 12:03 से 12:54 तक रहेगा। इसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस दरमियान आप माँ भगवती की पूजा करें और इसी दिन स्नान करने के बाद अशोक कलिका को लाएं। 8 अशोक कलिका का भक्षण करने का विधान है। कलिये होना चाहिए। किसी ने पूछा क्या इन अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, तो पत्ते नहीं, कली का अर्थ है कली ही हो उसकी, पत्ते नहीं हो। कली का ही भक्षण करना है, परंतु हमें अशोक कलिका का भक्षण सीधा नहीं करना है। हमारा शास्त्र ये कहता है कि बिना आह्वान, बिना ध्यान, बिना पूजन के कोई भी प्रक्रिया फल नहीं देती है। आप बिना आह्वान किए ही, बिना मंत्र के ही यदि कोई कार्य कर रहे हैं, वो फल नहीं देगा। तो आप जब
अशोक वृक्ष के पास जाए तो उससे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। देखिए क्या है, त्वामशोक नराभिष्ट मधुमास समोद्भवः पीबामि शोक संतप्तो माम शोकम सदा कुरु। ऐसी प्रार्थना जो है आपको किससे करना है? अशोक वृक्ष से करना है। फिर अशोक की कलियां तोड़ना है, कलियां तोड़ने के बाद घर पर लाना है, घर पर लाकर भी उनको मंत्र पूर्वक भक्षण करना है। क्या है? त्वामशोक नराभीष्ट मधुमास समुद्भव पीबामि शोक संतप्तो माम शोकम सदा कुरु। तो देखिए, इस मंत्र को करने से और इस मंत्र को करके बाद में अशोक कलिका का भक्षण करने से वर्ष भर हम शोक रहित रहते हैं, दुख रहित रहते हैं, पीड़ा रहित रहते हैं। हमारे पास दुख नहीं आएगा। देखिए, वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में कई लोगों के ऊपर दुख, विपत्ति, समस्या आदि आ रही हैं। तो ये अशोक कलिका का यदि हम भक्षण करेंगे तो उस अशोक वृक्ष की कृपा से वह हमें शोक रहित कर देगा, अशोक शोक रहित कर देगा। देखिए, मैं आप चाहें तो लिख के बताता हूं। अशोक, अशोक, इसका संधि विच्छेद होगा अधन शोक। शोक का अर्थ है दुख से युक्त होना, कष्टों से युक्त होना, घर के अंदर दुख लेकर बैठे रहना, कष्ट होना, यह शोक होता है। और जिस शब्द के आगे अ लग जाता है वो उसका विरुद्धार्थी शब्द बन जाता है। विरुद्धार्थी का अर्थ है विलोम। विलोम, जैसे दिन का रात हो जाता है, रात का दिन हो जाता है, ऐसे ही कड़वा का मीठा और मीठा का कड़वा, ऐसे उल्टा अर्थ हो जाता है। जब यहाँ उल्टा अर्थ होगा, शोक को अ लग जाने से अशोक बनेगा, तो अर्थात हम शोक रहित हो जाएंगे। तो अशोक का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि वो सभी को शोक से रहित कर देता है। और इसीलिए घर के सामने, घर के अंदर, घर की बाउंड्री के अंदर अशोक का पेड़ लगाना शुभ माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि वो अशोक करता है, शोक से रहित करता है। फिर भी हम कभी भी अशोक की प्रार्थना करना चाहें, यही नहीं, मास अष्टमी के दिन भी हम इसका भक्षण कर सकते हैं। जैसे ये चैत्र शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है वो तो वर्ष भर के लिए है, परंतु हम चाहें कि प्रति माह जो है हम इस प्रकार की अशोक कलिका का भक्षण करें, तो प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप अशोक कलिका का भक्षण कर सकते हैं। 8 अशोक कलिकाएं भक्षण की जाती हैं। और जब भी आप भक्षण करें तब आप ये प्रार्थना करें कि त्वामशोक नराभिष्ट मधुमास समुद्भव पीबामि शोक संतप्तो माम शोकम सदा कुरु। इस मंत्र का जप करते हुए हम प्रति माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भी इसका सेवन कर सकते हैं। और प्रति माह कोई नहीं कर सकता है, और अशोक कलिकाएं उस समय नहीं मिली तो क्या करें। और ये जो है इस समय अशोक कलिका मिल भी जाएगी और आपको उनका भक्षण भी कर लेना है, तो वर्ष भर के लिए आप शोक रहित हो जाएंगे। फिर नया चैत्र आएगा तब जाके फिर आपको अशोक कलिका भक्षण की आवश्यकता लगेगी। अब देखिए, उसके बाद अगला जो त्योहार आता है, हमारा पर्व आता है, वो हमारी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी आती है, जिसमें भगवान राम नवमी, भगवान राम की नवमी भी मनाई जाती है। अर्थात भगवान राम का जन्म भी इसी दिन हुआ था, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को, इसलिए इसको राम नवमी के रूप में भी मनाते हैं। और दुर्गा नवमी भी मनाई जाती है।
अब देखिए, आप माँ भगवती की पूजा करना चाहें तो चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी बुधवार दिनांक 21 अप्रैल 2021 को समय प्रातः 6:07 से 9:17 तक लाभ अमृत के चौगड़िया रहेंगे। उसके बाद 10:53 से 12 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। तो आप इस समय के बीच में जो है माँ भगवती का पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, चौगड़िया जो है मुख्य रूप से नहीं माना जाता है, चौगड़िया बाद में आया। हम तो लग्न की शुद्धि पर जोर देते हैं, लग्न शुद्ध होना चाहिए, पर इस बार लग्न शुद्ध नहीं है। जिस लग्न में सूर्य बैठा है उसको ले नहीं सकते हैं, मेष लग्न को। और दूसरे नंबर का लग्न आता है स्थिर लग्न, वृषभ लग्न, तो वृषभ में राहु बैठा है, उसको ले नहीं सकते हैं। तीसरे नंबर का द्विस्वभाव लग्न आता है, वो मिथुन लग्न आता है, और मिथुन लग्न में मंगल बैठा है, पाप ग्रह। उसके बाद ले लेते हैं हम यदि कर्क लग्न, तो कर्क लग्न पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इसलिए मेष से लगाकर कर्क तक के सारे लग्न पापाक्रांत हैं। इसलिए हम इन लग्नों का समय यहाँ न लेते हुए सिर्फ चौगड़िए का समय आवश्यकता के अनुरूप हमने ग्रहण किया है। तो इस प्रकार से हम जो है अशोकाष्टमी कब कैसे मनाएंगे। दूसरी बात आती है हम माँ भगवती की दुर्गा अष्टमी कब मनाएंगे, माँ भगवती की दुर्गा नवमी कब मनाएंगे, राम नवमी कब मनाएंगे। इसके संबंध में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी है। आप इस जानकारी को अपने लिए उपयोग में लाएं और लाभ उठाएं। अशोक कलिका का भक्षण करना न भूलें, क्योंकि वो आपको 1 वर्ष के लिए शोक रहित बना देगी। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।